सिंधड़ी माला माल हुजे, हर माण्हू हित खुशहाल हुजे। सिंधड़ी माला माल हुजे, हर माण्हू हित खुशहाल हुजे। खुशियुनि मां प्यारा जो रहन ही नंढड़ा ॿार प्यारा। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। रहे सदा सिंधुअ जी छोली, मारवड़न जी मिठड़ी ॿोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथी भाइयों और बहनों, मुस्लिम लीगी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने एक वादा किया था, 1 साल से वो वादा और बयानात में दोहरा रहे हैं कि लोड शेडिंग, उन्होंने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, काबीना के अंदर, काबीना के बाद, कि लोड शेडिंग 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। अब उन्होंने कल ऐलान किया है कि लोड शेडिंग के ख़ात्मे का उनका कोई इरादा नहीं, और इसका मतलब है कि आवाम से झूठ बोला गया, आवाम को धोखा दिया गया, आवाम से गलत बयानी की गई। और ये सिर्फ लोड शेडिंग नहीं है, चाहे लोकल बॉडीज़ का इशू हो, चाहे जजेस का बहाली का इशू हो, चाहे 17वीं तरमीम का इशू हो, चाहे बलूचिस्तान के पैकेज का इशू हो, हर इशू पर वो वादा करते हैं, फिर वादा खिलाफी करते हैं। सदर साहब जो हैं वो बाहर के बेईमानी दौरे कर रहे हैं। 365 दिन में से 94 दिन उन्होंने बाहर गुजारे। इसका मतलब है हर चौथा दिन वो मुल्क से बाहर होते हैं। वो वाइट हाउस का भी तवाफ़ करते हैं, न्यूयॉर्क का भी तवाफ़ करते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। और उस हवाले से हम समझते हैं कि ये बड़ी मुल्क से भी मजाक है, कौम से मजाक है, ज़्यादती है। जहाँ तक NRO का तल्लुक़ है तो वो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि NRO की उन्होंने पेश करने नहीं, पहले वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में लेके आएंगे, लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। अगर वो लेके आए तो हम उसकी भरपूर तरीके से मुहाफ़त करेंगे, क्योंकि हमारे किसी आदमी ने कोई भी उससे बेनिफिट नहीं उठाया, क्योंकि हमारा पीरियड उसमें शामिल ही नहीं है। तो इसलिए उसकी भरपूर मुहाफ़त की जाएगी। NRO अगर वहाँ पर उन्होंने पेश किया, आइन में लिखा जाए कि 5 साल से लेकर 14 साल तक हर बच्चा बच्ची के लिए हुकूमत की, स्टेट की, रियासत की ज़िम्मेदारी होगी कि वो तालीम दे, बच्चों को तालीम मुहैया करें। और इसी तरह उसके साथ हमने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक़ दिया जाए, वो भी आइन में लिखा जाए। और इसी तरह जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी हो, हर आदमी के पास उसको हक़ हासिल हो कि वो किसी किस्म की सरकारी जो इंफॉर्मेशन है वो ले सके। अब नए एक सोचा छोड़ रहे हैं कि हम बलूचिस्तान के ऊपर भी हम ड्रोन अटैक होंगे और हमले होंगे, क्योंकि वहाँ पर उसामा वहाँ पर बैठा हुआ है। उसामा को ढूंढने के लिए अब बलूचिस्तान में वहाँ पर ये हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता है उसामा वाइट हाउस की 7वां गली में बैठे हैं, इनको क्या पता है। अब कोटे में हमला तो नहीं, अगर इस तरह के हमले किए गए हमारी पार्टी भरपूर तरीके से उसकी मुखालफत करेगी और कदम भी हम इजाज़त नहीं देंगे कि इस तरह करने की कोशिश करें। मिशाह साहब ने कैरी लूकर की अभी बात कर रही है, तो मैंने तो उसको ये नाम दिया हुआ है कैरी लूटर बिल है। लूटो और कैरी करके भाग जाओ। मैं ये इसके सारा कुछ आज तक जो कुछ इसमें निकाला गया है, कैरी लूटर बिल है ना कि कैरी लूटर बिल है। इसके मतलब मिशाह साहब अपनी रोशनी डालते हैं। को हमारी हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि आपको आज़ादी से चैनल्स मिले किसी। और दूसरी बात है कि हमारे दौर में उस तरह लुटमार नहीं थी, उस तरह मायूसी नहीं थी, हालात बेहतर थे। गलतियां ज़रूर हुई, गलतियां होती हैं। और आटे के ऊपर ठट्ठा में लाठीचार्ज हुआ, एक 12 साल का लड़का शहीद हुआ, मरी में हुआ, पिंडी में हुआ, और कराची में ये वाक़यात जो है 18 ख़वातीन के, ये वाक़यात हमारे दौर में नहीं हुए थे। यार वो हम नजूमी नहीं है क्योंकि मुस्तक़बिल की बात करें वो, और उसकी मैं बता रहा हूँ हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। सियासतदान जो हैं एक कॉल की मार हैं।
एक कॉल पहले आई थी, लॉन्ग मार्च खत्म हो गई थी, अब एक और कॉल आई है तो ये मुतालबा भी सब उससे फरार हो गए हैं। हमें कोई कॉल आती है तो हम कहते हैं आवाज़ नहीं आ रही।